हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस से संबंधित बहुत ही जो महत्वपूर्ण जानकारी उसके बारे में। जितने भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा जैसे परेशान हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएंगे और उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो उसी के बारे में पूरी आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जैसे दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम, जैसे पहले आपका जो टीसीएस कराती थी अब वो जो चेंज हो गई है तो उसमें क्या बदलाव होगा, वो सभी यानी बातें आपकी इस वीडियो में हम करेंगे, जिससे आपको मतलब पूरी जानकारी मिल सकेगी। जितने भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की जो और भी वैकेंसी है उनकी तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब जैसे बात कर लेते हैं कि अभी यानी जैसे कुछ जैसे महीने पहले जैसे 15 मई को 2025 को एक नोटिस आया था, जिसमें यानी वैकेंसी के बारे में बताया गया था कि आपकी जो 356 वैकेंसी थी वो आपकी जैसे एसएससी और उसके अलावा जैसे एसआई और आपके एचसी और आपके एचसी एडब्ल्यू टीपीओ, उसके अलावा सीटी डिपार्टमेंट अलग अलग और उसका सीटी एक्स सर्विसमैन, मतलब अलग अलग जैसे वैकेंसी में आपकी 6000 प्लस वैकेंसी आई थी। उसके अलावा आपकी एमटीएस में 1020 वैकेंसी और अलग अलग यानी विभाग में अलग अलग वैकेंसी का एक नोटिस आया था, जिसमें ये बताया गया था कि 15/5/2025 को ये मई में आया था और इसमें प्रत्येक विभाग में अलग अलग वैकेंसी बताई गई थी कि हाँ ये आपकी जैसे वैकेंसी आने वाली है। तो अब जैसे आप ये सोच रहे हो कि ये वैकेंसी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और आपको एक और बात जैसे बता दें, जो आपकी जैसे एचसी आपकी 404 जो वैकेंसी थी 2025 में और जो 2026 में आपकी जैसे कितनी 89 यानी क्या हुआ था कि फिर वो दोबारा यानी नोटिस चेंज हो गया था। क्या हुआ था, जो वैकेंसी मतलब इंक्रीज जो कर दी गई थी तो उसमें मतलब जो आपका अब मई में जो नोटिस आया था फिर उसे चेंज कर दिया गया था, जिसे मतलब फिर आपकी और डेट को बढ़ा दिया गया था। तो आपकी वैकेंसी को क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया था। जो पहले 404 थी उन्हें 493 कर दिया गया था। उसके बाद एएचसी एडब्ल्यू टीपीओ जो 441 थी उनमें 93 वैकेंसी इंक्रीज करके 534 कर दी थी। उसके बाद सीटी ड्राइवर की 633 वैकेंसी थी, उसमें 89 वैकेंसी ऐड करके 722 कर दी थी। उसके बाद सीटी एक्स जो मेल फीमेल थी उनकी जो 5819 वैकेंसी थी उसमें 1592 वैकेंसी और ऐड करके 7411 वैकेंसी हो गई थी। उसको एसआई आपकी थी जो वैकेंसी वो 75 वैकेंसी थी, उसमें 106 और ऐड करके 189 वैकेंसी हो गई थी। जो आपकी पहले कुल टोटल जो वैकेंसी थी वो आपकी 7372 वैकेंसी थी और जो इंक्रीज हुई थी वो हुई थी 1969 वैकेंसी। कुल आपकी हो गई थी 9341 वैकेंसी। अभी जैसे नोटिस जो चेंज हुआ था उसमें बताया गया था। उसके बाद जो एमटीएस की थी वो 1020 की 1020 ही रही है। आपको बता दें जो ये नोटिस है इससे क्या हुआ है कि आपकी जो नोटिफिकेशन जारी होने वाली थी उसमें मतलब चेंजमेंट हो गया। जो आपका मई में नोटिस जारी हुआ था उसमें और जो अभी ये नोटिस जारी हुआ है इसमें क्या कर दिया है, पूरा चेंजमेंट हो गया है। क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी है कि एक तो आपके यानी जो संस्था जो आपका एग्ज़ाम कराती थी वो मतलब चेंज हो चुकी है। उसके अलावा और भी चीज़ें जैसे बदल चुकी हैं और आपका जैसे क्या है कि एग्ज़ाम मतलब जो होगा वो मतलब कोई नई कंपनी कराएगी, तो वो सभी चीज़ें यानी आपकी होने के कारण आपके यानी फॉर्म पढ़ने में और जो नोटिफिकेशन जारी में होने में काफ़ी लेट हो रही है। तो आप यानी धैर्य बनाए रखें। उसके लेते हैं जो मतलब जैसे कैलेंडर भी जारी हुआ था, जिससे क्या है कि अभ्यर्थियों को ये विश्वास था कि हाँ हमारा मतलब एग्ज़ाम होगा। तो ये जो कैलेंडर था वो भी आपका जारी हुआ था, जिसमें जैसे एसएससी सीपीओ का यानी कोई डेट क्लियर नहीं थी, एसएससी सीजीएल की क्लियर थी। उसके अलावा आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की क्लियर थी, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की भी क्लियर यानी डेट थी। उसके अलावा सीएचएसएल की भी यानी क्लियर डेट थी। और आपकी उसके अलावा आपकी एसएससी एमटीएस एंड हवलदार जो आपकी 26 जून से जैसे मतलब फॉर्म पढ़ने थे और 24 जुलाई तक यानी ये होना था फॉर्म का।
उसके बाद आपकी एसएससी जेई की भी यानी डेट क्लियर थी। और जो आपकी यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कौन सी दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की जो अगस्त और सितंबर में मतलब आपके जो फॉर्म यानी पढ़ने वाले थे या जो मतलब फॉर्म आने वाले थे, उसमें यानी सबसे मेन जो कार्ड हुआ है, एक तो आपकी एजेंसी चेंज होना, उसके अलावा आपका जब एजेंसी चेंज हुई उसके साथ साथ आपकी नोटिफिकेशन भी चेंज हो गई है। उस पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें इंक्रीज करके फिर द्वारा एक नए नोटिस द्वारा बढ़ा दी गई हैं। तो यानी कई कारणों के कारण यानी ये जो आपकी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की, ये आपका क्या हुआ है, थोड़ा टाइम लग गया है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, इन्हें भी वैकेंसी में टाइम लग गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस जो AWO की जो भी वैकेंसी थी उनमें भी फॉर्म पड़ने वाले थे अगस्त और सितंबर में। इनमें सबसे जो मेन कार्ड है वो आपका एक तो जो ये जो एग्ज़ाम कराती है संस्था वो चेंज हो गई है। उसके अलावा यानी लगातार जैसे अभी क्या है, आपके जो एसएससी के फेज 3 के जो एग्ज़ाम होने थे वो यानी हुए थे उस 13 के। उसके अलावा आपका एसएससी CGSL का जो आपका एग्ज़ाम होना है वो भी यानी आगे होने। उसके अलावा आपके जैसे एसएससी CGL किसके यानी जो एसएससी CGL के एग्ज़ाम होने थे आपके 13-14 अगस्त से, वो भी आगे बढ़ा दिए गए। तो यानी बहुत ही यानी कारण हैं जिनके कारण आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आ पा रही, लेकिन आपकी जल्द ही ये वैकेंसी आएगी। थोड़ा आपको टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी। अब जैसे बात कर लेते हैं कब तक यानी फॉर्म आएंगे, तो आपको बता दें कि ये जो आपके फॉर्म है वो सितंबर तक आने की पूरी संभावना है। जहाँ तक है कि आपके फॉर्म सितंबर तक आ जाएंगे। TCS के हटने से यानी क्या यानी पैटर्न बदल जाएगा, जो पैटर्न है वो बदलेगा। तो आपको बता दें कि TCS के हटने से यानी पैटर्न जैसे अभी क्या हुआ था, एसएससी की ही एक पोस्ट के पर यानी एग्ज़ाम हुए थे, तो उस पर क्या हुआ था कि काफ़ी यानी डिफरेंट प्रश्न आए थे। तो फिर यानी अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया। जब प्रोटेस्ट यानी किया गया है और जैसे टीचर ने भी प्रोटेस्ट किया था, तो जब प्रोटेस्ट किया गया है तो हो सकता है कि अब आपके यानी एग्ज़ाम में सुधार किया जाए और प्रश्नों को अब यानी इस तरह के प्रश्न ना पूछे जाएं जो काफ़ी यानी सिलेबस से भी अलग थे। तो उन प्रश्नों में हो सकता है कि अब सुधार हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी के प्रति, जो अब मतलब उसमें भी सुधार होगा। इसलिए यानी TCS से अलग यानी जैसे पेपर आने की कोई ज़्यादा संभावना नहीं लगती है, क्योंकि अभी यानी जो प्रोटेस्ट हुआ है उससे शायद हो सकता है कि सुधार हो जाए। उसके अलावा बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर पढ़ने चाहिए। उससे क्या है कि आपको एक जानकारी मिलती है कि किस तरह का हमारा यानी पेपर रहता है, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और किन किन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से हमें सीखने को मिलती हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमें ज़रूर समझने चाहिए और पूरी तरह से प्रश्नों को करना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कांस्टेबल के पद कितने आएंगे। तो कांस्टेबल के पद करीब 7,400 के आसपास रहेंगे। कितने रहेंगे? 7,400 के आसपास पद रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी यानी जो नोटिस पहले आए थे उनके हिसाब से यानी 7,400 के आसपास पद रहने की पूरी संभावना रहेगी। क्योंकि इस नोटिस में यानी बताया भी गया है, जो आपके किसके नोटिस में यानी जो अभी यानी फिलहाल में जो एक नोटिस आया था जिसमें ये बताया गया जो कांस्टेबल के पद हैं वो आपको यानी नोटिस में बताया गया है कि 7,400 के आसपास आपके ये पद रहने की संभावना। उसके बाद बात कर लें आपके डॉक्यूमेंट कौन सा महत्वपूर्ण है। तो डॉक्यूमेंट आपका है ड्राइविंग लाइसेंस एंड DL आपका सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये आपको जरूर बनवाना पड़ेगा। और उसके अलावा DL के साथ साथ आपका यानी जो आपका जो एक और यानी जो आपका वो है, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और है। जितने भी अभ्यर्थी जैसे EWS का सर्टिफिकेट लगाते हैं वो सभी जरूर ध्यान रखें, अपना सर्टिफिकेट अभी बनवा लें। उसके अलावा OBC या SC या ST जितने भी अभ्यर्थी ये जो डॉक्यूमेंट अपने लगाते हैं वो सभी यानी अपने डॉक्यूमेंट समय रहते ही बनवा लें, क्योंकि जब भी यानी नोटिफिकेशन आता है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। कभी कभार अभ्यर्थियों के यानी डॉक्यूमेंट ना होने के कारण वो अपना फॉर्म भी नहीं भर पाते और उनकी पढ़ाई व्यर्थ ही चली जाती है। इसलिए अभी ये डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा लें, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। अब आपके माइंड में एक और चीज़ चल रही है, क्या एग्ज़ाम लेट होगा? क्या एग्ज़ाम लेट
होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि हाँ, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम लेट हो, क्योंकि अभी जो एसएससी के प्रति जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे शेड्यूल में काफ़ी खराबी आ गई है, एग्ज़ाम की डेटें चेंज हो चुकी हैं। तो उससे हो सकता है कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो। ये चीज़ आपको सभी ध्यान रखनी है और आप लगातार मेहनत करते रहिए और अपने ही इसी यानी परिवार पर लगातार आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप अपने परिवार हर क्लासेस 24 से इसी से जुड़े रहिए, इससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। इसलिए आप ज़रूर जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और हम भी आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी लगातार मेहनत करें, क्योंकि आपके माता पिता का यानी आपके माता पिता का आपके प्रति जो विश्वास है, क्या है, आपके प्रति जो विश्वास है उस विश्वास को बनाए रखना है और आपको यानी अपने माता पिता को जॉब लेके गर्व करना है कि हाँ, हमारे बच्चे ने यानी जॉब ज़रूर ले ली, चाहे टाइम लगा, लेकिन हमारे बच्चे की जो पढ़ाई, जो हमने मेहनत की थी वो व्यर्थ नहीं गई और हमारे बच्चे ने कुछ करके दिखाया। ये चीज़ आप ज़रूर अपने दिमाग में रखें, क्योंकि माता पिता यानी हम जब छोटे होते तब से लेके और जब तक बड़े हुए हैं तब तक लगातार संघर्ष किया है और उस संघर्ष का अभी हमें उनका यानी जो जीवन है वो अच्छे से यानी चलाने के लिए एक अच्छी जॉब की ज़रूरत ज़रूर है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा लगातार अपना प्रयास करो, जिससे एक यानी अच्छी जॉब मिल पाए। और यदि आपको जॉब मिल जाएगी तो आपका आराम से यानी अच्छा जीवन चलने लगेगा। और अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी यानी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस जानकारी के बारे में पता चल सके, क्योंकि सभी अभ्यर्थी इस चीज़ से ही परेशान है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कब फॉर्म आएंगे। तो आपको जहाँ तक उम्मीद है कि आपके सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें और आप मन लगा के पढ़ाई करें। और अपने इसी चैनल पर लगातार आपको आपके यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है, तो लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।